शगुन परिहार की दहाड़ सुन कांपा पाकिस्तान, कहा कश्मीरियों को हक दिलाऊंगी। मुस्लिम गढ़ में हिंदू बेटी की जीत से बौखला उठे दुश्मन। पहले पिता और चाचा को खोया, फिर मोदी ने दी टिकट तो बनी विधायक। अब शाह देने वाले हैं हिंदू बिटिया को वाई कैटेगरी की तगड़ी सुरक्षा। इधर विधानसभा से धक्के मार कर निकाले गए बीजेपी विधायक, उधर आने लगी कॉल 370 पे दो साथ वरना बुरा होगा अंजाम। कश्मीर में उतरे कमांडोज। जम्मू कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। वो लोग कौन है जो कश्मीर को 1990 के दौर में ले जाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है 370 का विरोध करने वालों को यहाँ रुकने का हक नहीं है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 370 वापस लाने का बिल पास करवाते हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले विधायकों को धमकियां मिलने लगती हैं। उन्हें कहा जाता है कि 370 पे साथ नहीं दिया, अब्दुल्ला सरकार के साथ आवाज बुलंद नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विरोध करने वालों में बीजेपी की एक हिंदू शेरनी विधायक शगुन परिहार भी है, जिनकी दहाड़ महाराष्ट्र की नवनीत राणा की तरह है। ये जम्मू कश्मीर की उस विधानसभा सीट में विधायक है जहां के चौक चौराहों पर कभी देश विरोधी नारे लगते थे। किश्तवाड़ की एक पीढ़ी जो मुस्लिम नेताओं को अपने यहाँ का विधायक बनते देखकर गुजर गई, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कभी कोई हिंदू शेरनी आएगी, देश के दुश्मनों को खुला चैलेंज देगी और अब्दुल्ला परिवार के करीबी नेता को मात देकर विधायक की कुर्सी पे बैठ जाएगी। पर इस कुर्सी में कितने कांटे हैं, इस कुर्सी की कहानी कैसे दो बलिदानों से जुड़ी है, वो याद कर आज भी शगुन रो पड़ती है। लेकिन अब्दुल्ला सरकार उसके बावजूद आर्टिकल 370 और 35A को लागू करना चाहती है। जीत से पहले और जीत के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अब सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठने लगी है, लेकिन ये बात अब्दुल्ला को कहां याद आ रही है। शगुन परिहार को शाह सुरक्षा देंगे, इसकी मांग तेज होने लगी है। शगुन जिस किश्तवाड़ की रहने वाली है वो कभी दुश्मनों का गढ़ हुआ करता था। 7 नवंबर 2024 को किश्तवाड़ के 2 ग्राम रक्षा सदस्यों को दुश्मनों ने मार दिया। नजीर अहमद और कुलदीप कुमार वहां सुरक्षा बलों के लिए आग कान की तरह थे, लेकिन ये बात दुश्मनों को चुभ गई। जब से हमले बढ़े हैं, हर गांव में ऐसे सदस्य एक्टिव हो गए हैं जो दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में शगुन परिहार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात वहां के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। कंगना रनौत की तरह शगुन को वाई या जेड सुरक्षा देने की मांग उठ रही है। खतरे की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ऐसा आदेश जारी कर सकता है, कमांडो मुस्तैद हो सकते हैं। चूंकि शगुन परिहार को मोदी भी अपनी बेटी मानते हैं, बाकायदा रैली में इसका जिक्र करते हैं। मोदी का साफ ऐलान था, जब तक इस समस्या को खत्म नहीं कर देंगे ऐसे ही डट कर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे में शगुन को खतरे की आहट महसूस होने लगी है, लेकिन अब्दुल्ला सरकार अपने नए नए नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रही है। कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला सरकार आर्टिकल 370 क्यों लागू करना चाहती है, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों के निशाने पर है शगुन परिहार, वो क्यों जरा सुनिए। जीत के बाद जब शगुन विधानसभा में शपथ लेने जाती हैं, तो माथे पे भगवा गमछा होता है और दर्जनों मुस्लिम विधायकों के बीच संस्कृत में शपथ लेती हैं, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान बौखला जाता है। हिंदुस्तान में बैठे ओवैसी जैसे लोगों को भी तगड़ा संदेश जाता है, आप संसद में फिलिस्तीन का झंडा उठाएंगे तो शगुन परिहार जैसे लोग भी संस्कृत में कश्मीर के भीतर शपथ लेंगे तो सीने में दर्द क्यों उठ जाता है। हिंदुस्तान में बैठे उन दुश्मनों को भी चैन से नहीं जीने देंगे जो खाते तो यहाँ की हैं पर गाते पाकिस्तान की है। ये बात शगुन अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इतनी बेहतर तरीके से समझाती है कि करीब 60% मुस्लिम आबादी वाले किश्तवाड़ विधानसभा की मुस्लिम महिलाएं भी उन्हें वोट देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जीत का अंतर करीब 521 वोटों का ही था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक को हराती है, इसीलिए बात बड़ी हो जाती है और अब्दुल्ला सरकार बौखला जाती है। जल्द से जल्द आर्टिकल 370 लागू करवाना चाहती है। शगुन परिहार अकेले इकलौती नेता नहीं है जिन्हें जम्मू कश्मीर में दुश्मन निशाने पे लेना चाहते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार की बौखलाहट इस बात की है कि कश्मीर में बेशक उनकी पार्टी ने अच्छा किया, लेकिन जम्मू में तमाम हिंदू विधायकों को जीत मिली। जम्मू में ही योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे, लेकिन कश्मीर के किश्तवाड़ से शगुन परिवार का जीतना अब्दुल्ला परिवार की आंखों में कांटे की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इन धमकियों से डरने के बजाय शगुन दहाड़ मार रही हैं और अमित शाह उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देना चाहते हैं।